नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा एफएम 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी। मैं हूँ आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे आशीष और कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में आज होने वाली है बहुत सारी बातें कारगिल युद्ध के बारे में। और कारगिल युद्ध की इस कहानी को हमारे साथ आज बताने के लिए जुड़े हैं कर्नल गौरव चतुर्वेदी जी, जो कि 7th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस से रिटायर्ड हो चुके हैं और फिलहाल हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन हिंडाल्को महान के पद पर पदस्थ हैं। और आज इस कहानी के कुछ हिस्सों को आपके लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत, बड़ा धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। सर, कारगिल युद्ध से जुड़ी एक कहानी जो आप हमें सुनाना चाहें। आशीष, थैंक यू सो मच कि आपने ऊर्जा एफएम 89.6 में मेरे को इनवाइट किया। ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है। तो शुरुआती तौर पे आपको मैं ऐसा करते हैं ना, हम सीधा मेन अटैक की बात करेंगे। बिल्कुल। तो 7 पैरा को मश्को वैली में, द्रास सब सेक्टर द्रास में मश्को वैली है एक बहुत ही मशहूर। वहां पे सफेद नाला, मुनथांग के आगे सफेद नाला के साथ साथ बकरवाल फीचर के ऊपर जाकर के और वहां से .4700 .4895 को कैप्चर करने का आदेश मिला था जी। तो आदेश मिलने के तुरंत बाद जो 7 पैरा की अग्रिम टुकड़ियां थी, उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बनाई और उन्होंने अटैक किया। तो जो हमारी डेल्टा कंपनी थी अग्रिम टुकड़ी, उस अटैक के लिए उन्होंने अटैक किया। मेजर अजय कुमार, जो आज कर्नल अजय कुमार है, उन्होंने अटैक किया था। और क्या हुआ कि मेजर अजय कुमार एक बहुत ही कुशल पर्वतारोही भी थे जी। तो पहाड़ों में चढ़ना उनके लिए आम बात थी जी। तो उनकी जो टुकड़ी थी 10-12 लोगों की, वो आगे निकल गई पूरी जो मेन टुकड़ियां थी उनसे, पूरी कंपनी से, पूरी टीम से। तो जब वो 300-400 मीटर दूर पहुंचे .4700 से, तो पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर भीषण तरीके से बमबारी और जनरल पर्पज मशीन गन से फायर डालना शुरू कर दिया जी। और जो कि उनके ऊपर पूरा इफेक्टिव फायर आया जी। तो अचानक फायर आने पर पूरा जो अग्रिम पंक्ति थी हमारी थोड़ी सी डगमगा गई और अपनी तो जब उन्होंने डिप्लॉय करने की कोशिश करी, आड़ लेने की कोशिश करी, तो मेजर अजय कुमार पहाड़ से नीचे गिर गया एक तरफ रेडियो ऑपरेटर को लेके, उनके कंपनी 2IC दूसरी तरफ गिर गए और बाकी लोग पीछे छूट गए। और वहां पर उनके जस्ट पीछे कर्नल अजय कुमार के शहीद पैराट्रूपर गोपाल सिंह थे जी। और गोपाल सिंह ने जब ये आपदा हमारे ऊपर आई देखी, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बैनट फिक्स करके और दुश्मन की पोस्ट के ऊपर धावा बोल दिया जी। और जब 3-4 दिन बाद हमला सक्सेस हो गया, जब वो पोस्ट कैप्चर हो गई जी, तो काबिले तारीफ ये है कि फख्र की बात यह है कि पैराट्रूपर गोपाल सिंह की AK-47 की पूरी मैगजीन खाली थी जी। और वो उनका जो पार्थिव शरीर था, तो उनकी जो उंगली है वो उनके ट्रिगर के ऊपर पूरा ट्रिगर दबा हुआ मिला था। उसको निकालने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जी। तो जिस सेना में ऐसे बहादुर सैनिक हों, ऐसे बहादुर अफसर हों, जिनका जुनून, जिनका जज्बा हमेशा भारत माता की सेवा के लिए हो, तो वो सेना धन्य है, वो बटालियन धन्य है, वो कंपनी भी धन्य है। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल। तो इस तरह ये तो एक कहानी थी हमारे गोपाल जी की। इनके साथ ही और ढेर सारी कहानियों को इस बार कारगिल दिवस के इस बहुत ही पावन से अवसर पर जानेंगे कर्नल गौरव चतुर्वेदी जी के साथ और आप सबके लिए इस पूरी कहानी को लेकर आएंगे। तो आप सब भी हमारे साथ जुड़िए और इस पूरे इंटरव्यू को सुनिए, जहां पर ढेर सारी बातें कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई आपको जानने के लिए मिलेगी। आपके अपने रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी के आपके अपने शोर सिंगरौली जंक्शन में आपके अपने होस्ट हैं दोस्त आरजे आशीष के साथ।